हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 10th का 24 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर संज्ञा पूछा गया है, तो निम्न में कौन भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो मिठास यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन भावाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो मिठास यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो गुच्छा यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुच्छा यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन हर्ष स्वर है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इसका राइट आंसर होगा। जिसका खंड न हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका खंड न हो उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो 7 का राइट आंसर बी होगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है। तो निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन कंठ तालव्य ध्वनि है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में कौन कंठोष्ठ ध्वनि है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर ज का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ज का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो तालु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। अब यहाँ पर ब का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अंतःस्वथ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है। तो 32 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है।
17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। तो निम्न में कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है, तो दिक्कत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है, तो दिक्कत। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि गिरीश का संधि विच्छेद है। तो गिरीश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो गिरीश का संधि विच्छेद होता है गिरी प्लस इस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होता है, गिरी प्लस इस होता है। अति प्लस आवश्यक पदों की संधि है। तो अति प्लस आवश्यक पदों की संधि पूछा गया है, तो अति आवश्यक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो महेंद्र यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। राइट आंसर सी होगा। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि पूछा गया है, तो यशोधारा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा परीक्षण। यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ब्रिज भाषा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह काम आप पर निर्भर करता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर 26 नंबर का डी हो जाएगा, काम करने पर उतारू होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पीटना मुहावरे का अर्थ होता है शोक करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि जहाँ तक सद सके वाक्य के लिए, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथासाध है। यथासाध इसका राइट आंसर होगा। चोर का विलोम क्या होगा, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो चोर का उल्टा साधु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तम का विलोम क्या होगा, तो उत्तम का उल्टा क्या होता है, अधम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, यहाँ पर ध्वक्ष का विलोम क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो ये हो जाएगा सूर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पंडित का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मनीषी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द रजनी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कौन सा समास कहते हैं। यानी पहला जो जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्या बोधक है वह कौन सा समास कहलाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मुंहतोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, महापुरुष किस समास का उदाहरण है, तो महापुरुष किस समास का उदाहरण है, तो एक कर्मधारय समास है। राइट आंसर ए होगा। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है, तो गौरी शंकर है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भाष का विशेषण क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास का विशेषण पूछा गया है, तो मासिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विलास का विशेषण क्या होगा,
विलास का विशेषण पूछा गया है, तो राइट आंसर 41 नंबर का हो जाएगा विलासी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। राह का विशेषण क्या होगा, तो राह का विशेषण होता है राही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डिबिया किस शब्द का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा देशज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा देशज। क्वेश्चन नंबर 44 है कि आफत किस शब्द का उदाहरण है, तो आफत ये हो जाएगा तत्सम शब्द का उदाहरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा देशज। क्वेश्चन नंबर 46 है बंधु किस शब्द का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी देशज हो जाएगा। मैंने आम खाया किस वाक्य का उदाहरण है, मैंने आम खाया यह किस काल का उदाहरण है, काल पूछा गया है, तो मैंने आम खाया ये भूतकाल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 48 है राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है, क्रिया पूछा गया है, तो राहुल पत्र लिखता है ये हो जाएगा सक्रमक क्रिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है राधिका बहुत सुंदर है, इसमें बहुत किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर मेले में बहुत लोग आए हैं, इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो परीक्षा में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या संस्कृत का देखना है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 24 सितंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सब्जेक्ट हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, यहाँ पर हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो आपके सामने ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट हो गया है हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऊपर में यहाँ पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से, इस पर क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।